हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अभिषेक। तो इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट ये टॉपिक कैसे फाइनेंस से रिलेटेड है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो टॉपिक का नाम है संकन कॉस्ट पॉलिसी। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, हम लोग मूवी देखने जाते हैं। इनफैक्ट हम इंडियंस को मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। अब तो वेब सीरीज़ भी फेमस हो रही है। तो मान लीजिए हम लोग मॉल में मूवी देखने गए। हम लोग ने मूवी टिकट ली, प्लस वहाँ पे क्या नाम है, मूवी स्टार्ट होने से पहले हम लोग ने पॉपकॉर्न भी लिया, कोल्ड ड्रिंक भी ली और मूवी देखनी स्टार्ट करी। अब मूवी देखते देखते भाई हम लोग को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जैसी हमने एक्सपेक्ट की थी वैसी तो मूवी नहीं है। इट्स वेरी बोरिंग। बट चक्कर ये है कि हमने अब पैसा इन्वेस्ट भी कर दिया टिकट पे। इसके अलावा ओवरहेड्स भी बढ़ गए कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न के रूप में, प्लस एफर्ट और एनर्जी भी जा रही है मूवी देखने में। तो हम लोग सोचते हैं यार चलो छोड़ो, मूवी देख ही लेते हैं। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो फिनोमिना है पूरा, ये जो है ना, ये एक एग्जांपल है संकन कॉस्ट पॉलिसी का। आपको पता है कि ये इन्वेस्टमेंट सही नहीं है। मूवी देख के आपको ये रियलाइज हुआ मूवी बोर है, बीच में भी उठ के जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, एफर्ट और टाइम भी जा रहा है और ओवरहेड्स भी हमारे बढ़ गए, तो हम फिर भी वी परसिस्ट। ये पहला एग्जाम्पल हुआ संकन कॉस्ट पॉलिसी का। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ लोग, हम लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं। और जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर ट्रेनिंग में अच्छा खासा ठीक ठाक पैसा इन्वेस्ट करती हैं। ठीक है, बट कंपनी के लिए तो वो सिटी सी हुआ ना, कॉस्ट टू कंपनी हुई ना। तो अब होता क्या है कि कंपनी चलाने वाले भी तो लोग ही है ना, उनका माइंडसेट भी वैसा ही होता है। अब वो क्या करते हैं कि उन्होंने आपके ट्रेनी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ट्रेनिंग पर अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया। बट उनको पता है उस हिसाब से हमें आरओआई नहीं मिला, एम्प्लॉय उतना प्रोडक्टिव नहीं है। ये कुछ ही एम्प्लॉयज़ के साथ होता है, सबके साथ नहीं। बट स्टिल दे परसिस्ट, ये जानते हुए कि ये एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, डेटा भी शो कर रहे हैं, रिजल्ट्स भी शो कर रहे हैं। तो ये जो फिनोमिना होता है इसे कहते हैं संकन कॉस्ट फॉलिसी। इसका मतलब ये है कि आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, आपको पता है इट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट, बट स्टिल यू परसिस्ट। इसे आप म्यूचुअल फंड्स की भाषा में समझिए कि क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ, उसी से रिलेटेड अब मेजोरिटी ऑफ मेरे वीडियोस मैं बना रहा हूँ रिसेंटली। तो मैं मतलब जो भी ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, जो मैं स्टडी कर रहा हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अपना रिसर्च तो कर ही रहा हूँ। ठीक है जी। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप कुछ इन्वेस्ट करें, अगर आपको आइडिया नहीं है, तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि हर चीज़ आपके फ़ोन पे अवेलेबल है, जो कि आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, मेरे मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं औरों के साथ। उससे रिलेटेड आप ऐप पे भी कई आर्टिकल्स होते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। वेबसाइट विजिट करके वहाँ कई ब्लॉग्स हैं, उनको स्टडी करके आप अपनी पर्सनल फाइनेंस नॉलेज पे, जो पर्सनल फाइनेंस आपकी जो नॉलेज, लिमिटेड नॉलेज है, उसको आप थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हो, नई नई चीज़ सीख सकते हो। ठीक है। अब ये संकन कॉस्ट फैलेसी का मैं, आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैंने अपने फ्रेंड्स की बातों में आके एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया दैट इज़ नॉट इन अलाइनमेंट विथ माय फाइनेंशियल गोल। इनफैक्ट मज़ेदार बात यह है, अगर आपका फाइनेंशियल गोल है ना, तो आप कभी भी गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। ऐसा तभी होता है जब आपका फाइनेंशियल गोल नहीं होता। मेजॉरिटी क्या करती है, प्लॉट ले लेती है, घर ले लेती है, लोन ले लेती है। अब होता क्या है कि आपको दूसरी कंट्री में कई बार अच्छी जॉब मिलती है। आप बेंगलोर में हो या दिल्ली एनसीआर में हो, आपको यूएस में, यूके में या मिडल ईस्ट में, दुबई में अच्छी जॉब मिली। बट ड्यू टू दिस आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। आप पहले ले सकते थे अगर अगर आपके ऊपर लोन नहीं होता। बट क्योंकि अब आपके ऊपर लोन है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आप इतना रिस्क नहीं ले पाओगे। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम आ जाती है। हर चीज़ देखिए कनेक्टेड है। ये भी एक संकीर्ण कॉस्ट फॉलिसी का ही एग्जांपल है। मान लीजिए मैं अपनी फ्रेंड की बातों में आके एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ, हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार, आप मेरी पहले वीडियोस भी देखिए, उसमें मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करो तो पहले अपना रिसर्च करो। मान लीजिए एक एलआईसी एजेंट आपको कनेक्ट करता है, आपसे कहते हैं सर ये बहुत ही अच्छा इंश्योरेंस प्लान है
और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। देखिए, कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट या एज सच इन जनरल कोई भी प्रोडक्ट बेनिफिशियल तब होगा जब वो आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट्स आए। और वैसे भी बायर जो सेलर होता है वो तो हमेशा यही कहेगा कि भाई ये अच्छी चीज़ है। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मेरा प्रोडक्ट ख़राब है। आपके लिए ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सब सभी अच्छे हैं, बट ऐसा नहीं होता। मल्टीपल चॉइस ज़रूर है, बट कौन सी चीज़ आपको, कौन सा प्रोडक्ट आपको चुनना है, या फाइनेंस के आई मीन इन्वेस्टमेंट के स्टैंड पॉइंट से आपको किस में इन्वेस्ट करना है, ये तो आपको डिसाइड करना है ना। और क्योंकि पैसे का मामला है, इसलिए डू योर ड्यू डिलीजेंस। कई लोग बहुत बड़ा बड़ा घर लेना चाहते हैं, लेकिन रूम उन्हें एक या दो ही यूज़ करना है, तो वो जहाँ 1 BHK या 2 BHK से काम चल सकता है वो 4 BHK 5 BHK लेते हैं। क्या ज़रूरत है? अब अगेन, ये तभी होता है व्हेन दे गो विद द फ्लो। सो डोंट गो विद द फ्लो। अपना एक गोल सेट करिए। अगर आपका गोल सेट है ना, तो आपको कोई जल्दी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। प्लस, अगर आपकी आदत रिसर्च करने की है, कुछ किसी भी में भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप रिसर्च करते हो, रेलेवेंट नॉलेजेबल लोगों से मिलते हो, आई मीन जैसे जो जिन्हें डोमेन और इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, आपका पैसा 9 आउट ऑफ 10 तो नहीं डूबेगा। 1% चांसेस है शायद डूब जाए, बट ऐसा केस बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है। कोई धोखा दे जाए तभी ऐसा होगा, अदरवाइज आपका पैसा नहीं डूबेगा कभी भी। तो संक एंड कॉस्ट पॉलिसी का सिंपल ये मतलब है कि आपने एक ऐसे म्यूचुअल फंड में या कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में इन्वेस्ट कर दिया जहां आपको नहीं करना चाहिए था। आपको पता भी कर है कि ये सही नहीं है, फिर भी आप परसिस्ट, आप कंटिन्यू, यू कीप ऑन डूइंग द इन्वेस्टमेंट्स। इंश्योरेंस में बहुत होता है ये, लोग मिस सेलिंग बहुत करते हैं एजेंट्स। तो अब जैसे आपने ये भी सुना होगा कि आपके फ्रेंड बोलेंगे भाई ये इंश्योरेंस प्लान बहुत अच्छा है, हालांकि वहीं वो सेल कर रहे हैं ताकि उसका टारगेट मंथली या क्वार्टरली जो भी उसको टारगेट्स मिलते हैं वो अचीव हो जाए। बट क्या वो इंश्योरेंस प्लान आपकी फाइनेंशियल गोल अचीव करने में हेल्प करता है? ज़रूर सोचिएगा, समझिएगा। आप इस केस में क्या कर सकते हो, अगर आपको कभी भी कोई अप्रोच करे, कोई इंश्योरेंस एजेंट हो गया या आपका फ्रेंड हो गया, आप उसे ये बोला मुझे इसकी सॉफ्ट कॉपी दे दो, गो थ्रू दैट प्लान। यूट्यूब पे वीडियोस हैं, गो थ्रू दोज यूट्यूब वीडियोस। आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हो उससे रिलेटेड, पॉलिसी बाजार में जाके आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा वहाँ से। तो इस टाइप से आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ आइडिया तो लगा होगा। कुछ भी करने से पहले प्लीज़ या तो आप अपना रिसर्च करिए, या तो क्या आपको करना ही करना है। प्लस, अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हो, या तो अपने सीए से बात करो, या जो भी आपका एडवाइज़र है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है। इनफैक्ट आप मेरा मेरा चैनल भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड रिलेटिव्स टू। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सजेशंस भी दीजिए, इनपुट्स भी दीजिए। इट विल हेल्प मी इन इम्प्रूविंग माई सेल्फ। सो दिस इज़ अभिषेक साइनिंग ऑफ। टेक केयर।